नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी की 244 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में मेडिकल पीजी पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए कल से होने वाली काउंसलिंग पर लगाई रोक और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत हुए पहले चरण में 81% से अधिक मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित पंजाब और उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 562 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए जाने वाले ये अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 244 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। ये राशि राज्य की 11,548 पात्र ग्राम पंचायतों, 146 ब्लॉक पंचायतों और 27 जिला पंचायतों के लिए है। प्रदेश में मेडिकल पीजी पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिका दायर करते हुए सेवारत डॉक्टरों ने यह आरोप लगाया था कि पिछले वर्ष हुई प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त करने के बावजूद काउंसलिंग में कई अपात्र उम्मीदवारों को सेवारत श्रेणी का अनुचित लाभ दिया गया। नियमानुसार इस श्रेणी में पात्रता के लिए 31 जनवरी 2024 तक न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूरी करना आवश्यक था, लेकिन अधिकारियों ने इस कट ऑफ तिथि के बाद भी सेवा अवधि की गणना कर दी, जिससे अयोग्य उम्मीदवारों को प्रवेश का अवसर मिल गया। सोमवार को हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने भी माना कि शिकायत प्रथम दृष्टया सहित प्रतीत हो रही है। कोर्ट ने पाया कि कट ऑफ तिथि के बाद एक निजी उम्मीदवार को सीट आवंटित की गई थी, इसलिए हाई कोर्ट ने कल से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बसों में किराए की जानकारी नहीं देने और राउंड फिगर के नाम पर अतिरिक्त वसूली के मामले में कल सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी। इससे पहले न्यायालय ने प्रदेश के सभी बस स्टैंड पर किराया सूची चस्पा करने, बसों में डिस्प्ले बोर्ड लगाने और किराए पर पुनर्विचार करने को कहा था। इस पर राज्य सरकार की ओर से 15 अक्टूबर को हुई सुनवाई में महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने न्यायालय को बताया कि सरकार की ओर से ये हलफनामा पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि किराए पर पुनर्विचार के लिए पत्र गलती से विधि विभाग को भेज दिया गया था। अब इस संबंध में कैबिनेट में निर्णय होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में डिजिटल भू प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए नक्शा परियोजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने इस परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस पहल के तहत ड्रोन सर्वे के माध्यम से शहरी भू संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे संपत्ति विवादों का त्वरित समाधान होगा और भूमि स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी बनेंगे। अंबिकापुर के जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, कलेक्टर विलास भोसकर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यह परियोजना शहरी भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाएगी और संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं को जल्द सुलझाने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से संपत्तियों का हवाई सर्वे कर फोटो और वीडियो डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसे भविष्य में सरकारी दस्तावेजों और भूमि रिकॉर्ड में सटीकता लाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
यह परियोजना देश के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 141 जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, जगदलपुर और धमतरी को इस योजना में शामिल किया गया है। अंबिकापुर नगर निगम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाना शहरवासियों के लिए गर्व की बात है। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नक्शा परियोजना से भूमि के हर इंच का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे भू राजस्व संबंधी समस्याएं खत्म होगी और डिजिटल रिकॉर्ड के चलते पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे शहरवासियों को अनावश्यक कानूनी उलझनों से बचाव मिलेगा और शहरी विकास की योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन संभव होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। श्रम विभाग के अनुसार नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं। नए नियमों के तहत दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में 1 दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर हादसे और भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने देश भर के सभी स्टेशनों में अलर्ट जारी कर दिया है। दुर्ग से प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ फिर बढ़ रही है। इसे देखते हुए रेलवे द्वारा दुर्ग और गोंदिया से 2 महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 3 फेरों के लिए 21 और 23 फरवरी को चलाई जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को तैनात किया गया है। दुर्ग आरपीएफ पोस्ट प्रभारी संजीव सिन्हा ने बताया कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सोमवार को हुए पहले चरण के मतदान में 81% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में राज्य के 53 विकास खंडों में मतदान हुआ। सभी जगहों में मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हुई और कहीं भी कोई अप्रिय घटना की शिकायत नहीं मिली है। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 27,210 पंच, 3,605 सरपंच, 911 जनपद सदस्य और 149 जिला पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचन हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल 20 फरवरी को दूसरे चरण में 43 विकास खंडों में मतदान होगा। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 23 फरवरी को 50 विकास खंडों में वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल रायपुर में दुर्ग और धमतरी जिले के नवनिर्वाचित महापौर सहित पार्षदों ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महापौर और पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वार्डों का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता में होना चाहिए। जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, जिससे नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। श्री साय ने कहा कि सभी पार्षद अपने वार्ड के लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी द्वारा सिविल जज के 57 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। सिविल जज भर्ती के लिए अब ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो सिर्फ विधि स्नातक हैं। पहले लॉ ग्रेजुएट होने के साथ ही अधिवक्ता के रूप में भी नामांकित होना जरूरी था। अब इस शर्त को हटा दिया गया है। पीएससी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के परिपालन में यह शर्त हटाई गई है।
जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 20 फरवरी तक चलने वाला यह रोजगार मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से 500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें निजी क्षेत्र के नियोजक टेक्नो टास्क BPO द्वारा न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती की जाएगी। रायगढ़ जिले के जूट मिल थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने इस मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जिला प्रशासन की समझाइश के बाद क्षेत्रवासियों ने चक्का जाम समाप्त किया। वहीं बलौदाबाजार जिले के कटार गांव स्थित भाटापारा निपनिया मार्ग में तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क पार कर रही एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 फरवरी से प्रदेश के पूर्वी भागों के कुछ जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि अगले 2 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन करते हुए कहा है कि शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक, उत्कृष्ट रणनीतिकार और कुशल प्रशासक भी थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 22 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कल दुर्ग जिले में E-सिटी बस टर्मिनल निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। रायपुर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा द्वारा पार्टी संगठन द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ कथित रूप से मीडिया को दिए गए बयानों को कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला पंचायत के CEO ने मुंगेली विकासखंड के 2 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 2 मार्च जिले के 8 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने दुर्ग गोंदिया भंडारा रोड रेलखंड का कल निरीक्षण किया और परिचालन संबंधी कारणों से 19 और 21 फरवरी को दुर्ग छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।